माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुजन को प्रणाम करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ पूरा करेंगे, इसको लाएंगे धीरे धीरे अपने आंखों को। सभी को जय श्री कृष्ण। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आज राजयोग से देखेंगे। सर इसको थोड़ा सा बोल्ड करवाइए। बस ठीक है सी। अभी तक जितना क्लास हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस मैम। ओके। और पीडीएफ सभी ने पढ़े हैं? एक बार पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बार आप पीडीएफ को देखेंगे, चाहे 2-4 पेज 10 पेज, हाँ, कभी भी टाइम निकाल करके रात में भी देख सकते हैं, मॉर्निंग देख सकते हैं, आफ्टरनून में कभी भी थोड़ा उसको टाइम निकाल करके देखिए, तो जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी फिर वो जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। आज राजयोग से देखते हैं। पहली बात तो सभी लोग डायरेक्शन अपना अच्छे से कर लें, कमर गर्दन सीधी करके बैठे। राजयोग शब्द अनेक उपनिषदों में प्राप्त होता है। कदाचित योग के राजा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार के योगों का लक्ष्य समाधि ही है। ठीक है, इस समाधि से रिलेटेड अभी आप लोग समझेंगे ऐसे कि मतलब राजयोग क्या है। तो ऐसे राजयोग का मतलब ये कुछ नहीं हुआ किसी राजा से रिलेटेड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खजाना से रिलेटेड नहीं है। राजयोग का मतलब है समाधि, शांति, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य। ठीक है, इसी से ये रिलेटेड है, जहां हमें सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसी को हम राजयोग कहते हैं। या जहां पर हमारे शिव और शक्ति का मिलन होता है। ठीक है, अभी कल बताया था शिव और शक्ति का मिलन कहाँ होता है, कैसे होता है, तो वो सारी चीजें जो राजयोग के में ही आते हैं, उसी को राजयोग हम बोलते हैं। जहां पर सारी हमारी व्याधियां, चिंताएं, हाँ, वहां खत्म हो जाती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, उसी को हम लोग राजयोग बोलते हैं या समाधि की अवस्था बोलते हैं। जबकि राजयोग का साधन सीधा समाधि अवस्था से ही साधना प्रारंभ करता है। इसलिए सब योगों का लक्ष्य होने से सभी योग मार्गों के साधनों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे राजयोग कहा जाता है। ये सारे साधनों को प्राप्त करते हुए आता है। ठीक है, लास्ट में ही हम लोग समाधि तक पहुंचते हैं, जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब 7 अंगों को हम 7 अंगों को हम लोग कवर कर लेते हैं, यम से, नियम से, सारी चीजों से, तब जाकर के लास्ट में हमारी समाधि आती है। ठीक है, और फिर इसी को हम लोग राजयोग कहते हैं। इस चीज को 2-3 बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं कि राजयोग की प्राप्ति क्या है और कैसे होती है। योग स्वरोदया में राजयोग की परिभाषा को देते हुए कहा गया है, यथाकाशे ब्रह्मण वायुकाशे वस्त स्वतम तथाकाशे मनोलीना राजयोग क्रियात्म
अर्थात जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु लीन रहता है, उसी पूरकार मन को शून्य में लीन करना राजयोग है। ठीक है, तो राजयोग यही हो गया। राजयोग की देखिए कितनी बार वही परिभाषा बार बार बताई जा रही है, तो इससे आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचिएगा कि कहीं कुछ अलग बताया जा रहा है। बस राजयोग का सीधा सा है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है, और वो हमें ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से ही मिल पाता है। अदरवाइज आप सोचिए कि गृहस्थ में रहते हुए केवल योग कर ले रहे हैं, तो वो इसका माध्यम नहीं है। योग के साथ साथ आपको यम नियम का भी पालन करना होगा, धारणा ध्यान का भी करना होगा, प्राणायाम का भी। इन सारी चीजों को करने के बाद ही आपको जो है समाधि की प्राप्ति होती है, और इसी को हम लोग राजयोग कहते हैं। तो इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है, और फिर ये कि हमारी चीजें और पीछे रह जाएंगी। तो हम इसके आगे से थोड़ा सा देखेंगे। सर पेज नंबर 21 निकालेंगे, यहाँ प्राणायाम से देखते हैं, फिर इन लोगों को समझाते हैं। बस सर एक लाइन और नीचे जहां से अर्थात लिखा हुआ सर, बस ठीक है। जब धारणा ध्यान और समाधि में मिल करके एक हो जाए तो उस अवस्था का नाम संयम है। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि राजयोग की साधना में साधक के लिए धारणा ध्यान और समाधि का निरंतर अभ्यास करना बताया गया। देखिए मतलब राजयोग तभी आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं ना, कि जब हम अष्टांग योग को पूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो अष्टांग योग में किसी का कोई क्वेरी है तो माइक म्यूट रखेंगे, लास्ट में फिर हम टाइम देंगे आप लोगों को आपकी क्वेरी के लिए। ठीक है, बीच में ऐसे आप लोग माइक को अनम्यूट मत किया करिए। तो यही सारी चीजें इसमें भी बताई गई हैं कि किस तरीके से हम राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास से ही हो सकता है। अभ्यास, अब जैसे आप लोग नए साधक हैं या पता नहीं कितने टाइम से आप लोग योग में आए हैं, तो योग में तो आपने सीखा होगा कि आसन करना सीखा होगा, किस आसन से क्या लाभ है, ठीक है, किस तरीके का आसन हमें करना चाहिए, किस तरीके का नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखा होगा आप लोगों ने। बट इसके साथ साथ ये कि इसमें कुछ यम नियम भी हैं जिसका हमें पालन करना होता है, कि जिसमें हमें हमेशा सत्य का ही आचरण करना चाहिए, अहिंसा का आचरण करना चाहिए, अपरिग्रह का हो गया। तो इस तरीके से हमारे 5 अंगों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। जब इन 5 अंगों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक है, उसके बाद जाकर के हमें कहीं एक पॉइंट ऐसा होने लगता है कि अब हम अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कभी विषम परिस्थितियां ऐसी आ गई कि जहां हमें झूठ बोलना ही है, तो वहां वो झूठ बोलना उचित होता है। जैसे किसी के लिए जान बचाने की बात हो, कुछ इस तरीके की, या किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो, इस तरीके का अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो परमात्मा की नजरों में सही होता है। लेकिन अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं अपने काम के लिए, अपनी चीजों को सही करने के लिए, तो वो फिर आपका योग तो कुछ भी नहीं, योग तो दूर की बात है, आपकी जो वाक सिद्धि वो कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, वाक सिद्धि उसी लोगों को सिद्ध होता है जो हमेशा सच बोलते हैं, सच के रास्ते पे चलते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे नियमों का पालन करते हुए फिर इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, यानी अष्टांग योग का पूर्ण रूप से हम अभ्यास करते हैं, फिर हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यासी साधक को राज्य में मोक्ष तथा सभी संपदाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार राजयोग में प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण साधन है। प्राणायाम हमने कल भी बताया था आप लोगों को, आप चाहे 10 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सुबह शाम दोपहर, बस थोड़ा पेट खाली होना चाहिए। खाने के 2 से 3 घंटे के बाद या 4 घंटे, आसन तो हम 4 घंटे के बाद करते हैं, और हमें लाइट खाना खाना चाहिए। जब हम लाइट खाना खाते हैं फिर थोड़ा वज्रासन में बैठ जाते हैं, छोटी छोटी नियमों का पालन करते हैं, या खाना खाने के बाद थोड़ा सा हाफ ग्लास या हाफ ग्लास से 1 कप गर्म पानी पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो भोजन आपने किया वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। वज्रासन में बैठ करके मतलब उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, गर्म वाटर पी करके, बहुत ज्यादा नहीं,
हाफ ग्लास से भी थोड़ा सा, क्वार्टर ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है, इतना हम पी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाना हम खाए रहते हैं वो जल्दी पच जाता है। बट वो किस लिए हम करते हैं? क्योंकि हमें ध्यान योग करना है, ध्यान में बैठना है, प्राणायाम करना है। तो अपना खाना को भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए इस चीज का हम जल्दी, ताकि वो हो जाए, भोजन डाइजेस्ट हो जाए, तो हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार आप, वैसे ऑथेंटिक बुक में भी लिखा गया है कि 3 बार आप आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। तो मॉर्निंग हो गया आपका, फिर आफ्टरनून हो गया, फिर नाइट में एक बार हो गया 10-11 के बीच में या 9 से 10 के बीच में। तो प्राणायाम के लिए भी ऐसा स्थान आपका होना चाहिए जिसमें आपको ऑक्सीजन पूरा मिले, ठीक है। तो उसके कई सारे फायदे होते हैं। तो यही योग वशिष्ठ में बताया गया है कि आप प्राणायाम से भी अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, ओनली केवल योग से ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में चलती हैं, इसीलिए अष्टांग योग में पूर्ण रूप से सारी चीजें बताई गई हैं और उसका हमें पालन करना चाहिए। राजयोग की महत्ता को सभी योग मार्गियों ने स्वीकार किया है। सभी का लक्ष्य राजयोग अर्थात समाधि की प्राप्ति है। प्रत्येक राजयोग मार्ग की अंतिम परिणति समाधि में ही होती है। हठ योग साधन राजयोग की प्राप्ति के लिए होता है। यानी हठ योग में जो साधन बताए गए हैं ना, जो षटकर्म हमारे बताए गए हैं, 6 षटकर्म है, जिसको कल अभी हमने पढ़ाया था, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये षटकर्म है। ये आप लोगों को भी याद होने चाहिए। तो ये भी राजयोग के उद्देश्य से ही किया गया कि राजयोग की प्राप्ति इससे होती है। तो उससे क्या होता है, षट कर्म से हमारे इंटरनल पार्ट जो है शुद्ध होते हैं, हील होते हैं, ठीक है। और जो अष्टांग योग है, ये हमारा जो है एक्सटर्नल पार्ट को शुद्ध करता है। ये बातें कितने लोगों को समझ में आई? एक्सटर्नल, इंटरनल। हठ योग का जो षट कर्म है वो इंटरनल पार्ट को क्योर करता है, और अष्टांग योग हमारे एक्सटर्नल पार्ट को क्योर करता है। इतनी बातें कितने लोगों को समझ में आई हैं? वो हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड, फिर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो अष्टांग योग हमारा जो वो हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, और षट कर्म हमारे इंटरनल पार्ट को। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आप समझ गए। राजयोग की प्राप्ति के लिए ही षटकर्म बताए गए हैं। योगी स्वात्माराम हठ योग विद्या का उपदेशक करते हुए कहते हैं कि केवल राजयोग हठ योग विद्या दृश्यते, यानी हठ योग जो है वो राजयोग के उद्देश्य से ही के लिए ही किया गया है। तो इनमें दोनों का होना उतना ही इम्पोर्टेंस है। जितना आप अष्टांग योग पढ़ते हैं, अष्टांग योग का नियमों का पालन करते हैं, उतना ही आपको हठ योग के भी नियमों का पालन करना है। तभी जाकर के आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी समाधि तक तभी आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे इसका। राजयोग की महत्ता, हाँ ठीक है सर। राजयोग की महत्ता के सभी योग मार्गियों ने स्वीकार किया है। सभी का लक्ष्य राजयोग अर्थात समाधि की प्राप्ति है। प्रत्येक योग मार्ग की अंतिम परिणाम समाधि ही होती है। हठ योगी भी हठ योग साधना राजयोग की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। योगी स्वात्माराम हठ योग चित्त विद्या का उपदेशक है, ठीक है। ये हो गया, वही सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट चलेंगे सर। इस प्रकार राजयोग की सिद्धि करने योग है, क्योंकि इसी के माध्यम से आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। शास्त्रों में 4 प्रकार के राजयोग का वर्णन किया गया है। देखिए, जब हम अंतर मन से शुद्ध होते हैं, ठीक है, सभी लोग सत्संग वगैरह क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में आप जाते हैं तो देखते हैं ना, वहां घर में भी तो मंदिर होता है। डेली हम लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, लेकिन वो बात घर में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि घर में कई तरीके की बात होती है। कई फैमिली होते हैं, 4 से 5, 6 से 7, हर घर में फैमिली होते हैं। तो वहां पर कोई कहीं से आया, कोई भी निगेटिव बात किया, कोई कहीं से आया, कोई बात किया, तो घर में वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग सत्संग में जाते हैं, किसी कथा, जहाँ कथा होता है वहां पर जाते हैं। इसीलिए वहां का ऑरा जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो वहां जाने का यही मतलब है कि अगर हम हमारा इंटरनल पार्ट, ठीक है, यानी हमारी बॉडी माइंड जब जो है या अंतर आत्मा जो है जब शुद्ध होती है, ठीक है, वहां से हमें जरा सा भी पॉइंट भर भी वहां पर हमारे राग द्वेष कुछ भी नहीं रहते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है हमारी चीजें साधना में भी अच्छे से लगने लगती, साधना हम अच्छे से करते हैं और अपनी चीजों को पहचानते हैं, या ध्यान जो करते हैं, मेन ध्यान ही है। अगर ध्यान के माध्यम से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे तो कितने सारी चीजें बताई गई हैं परमात्मा तक, पर आप सब चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज इतने ब्रॉड में है, इतने बड़े में है, तो सब चीजें नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, किसी भी एक रास्ते को अपना लेते हैं। या तो आप पूरे यम को अपना लीजिए, या सत्य को अपना लीजिए, अहिंसा को अपना लीजिए, है, अपरिग्रह को अपना सकते हैं, ब्रह्मचर्य को अपना सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो अच्छे योगियों के लिए, जो अपने को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वही लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि योग में गृहस्थ वाले नहीं हुए, बहुत से मतलब जब आप और आगे देखेंगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे योगी लोग हैं, आधुनिक युग के योगी हैं, जो कि गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को सिद्ध किया है, योग में सिद्ध किया है, ठीक है। तो बस ये कहने का यही मतलब है कि जब आत्मा आपकी शुद्ध होगी अंतर्मन से, जैसे कि हमने बोला था ना कि लालच नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना, अपने आप को देखना है, हमें दूसरों को नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। दूसरों को अगर देखते हैं तो उसकी अच्छाइयों को लेना है, बुराइयों को नहीं लेना, उसको वहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो समझदार व्यक्ति यही काम करता है, मिलता जुलता सभी से है, बात सभी से करता है, लेकिन उसकी कुछ चीजें अच्छाइयां होती हैं, उसको ग्रहण करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, और बाकी अपनी जो अच्छाइयां होती हैं उसको लेकर के चलता है, ठीक है। तो इसी के जो कहा गया कि स्वरूप में पहचानती है, तभी आत्मा जो है अपने आप को पहचानती है। आपको खुद, आप किस व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपको खुद ही ये सारी चीजें पता होंगी, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। जब 10 लोगों के बीच आप खड़ा होते हैं या किसी मंच पर आप खड़ा होंगे, तो वहां पर आपका व्यक्तित्व झलकेगा, दिखाई देगा। तो यही हो गया कि अगर हम आत्मा से प्योर हैं, हमारे अंदर कोई राग द्वेष की भावना नहीं है, तो हम अपना आत्मा को पहचान रहे हैं, तो हमें परमात्मा मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस सीधा सा इसका यही मतलब है। इतनी सारी बातें जो हमने बताई, ओवरऑल जितना अभी आप देख रहे हैं आपके पीडीएफ में, इतना सारी चीजें वही हैं। सर नेक्स्ट चलेंगे, योग सूत्र से देखेंगे थोड़ा सा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अभी जो हमने राजयोग और हठ योग और आत्मा का परमात्मा से मिलन, यहाँ तक की सारी समाधि, ये सारी बातें समझ में आ गई सभी को, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार से, चलेंगे यहां से देख लेंगे, तथा उन्हें ऋतंभ्र प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें असंप्रज्ञा समाधि का लाभ प्राप्त होता है। इसका निरंतर अभ्यास करने से जब ऋतंभ्र प्रज्ञा के लिए भी साधक के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो चित्त का कार्य पूर्ण होने से वह अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। ऋतंभ्र प्रज्ञा कब प्रकट होगा? ऋतंभ्र प्रज्ञा तभी प्रकट होगा जब हम पूर्ण रूप से किसी भी चीज का वैराग्य करेंगे, और वैराग्य करने के लिए उसका हमें अभ्यास करना होगा। अब सपोज दैट आप लोगों को 4 बजे उठना होता है, ठीक है, योग के लिए, क्योंकि सभी के माइंड में रहता है कि मुझे 6 बजे की क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास होती है। तो वो 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपको एक ट्रिगर हो जाता है, या आप अलार्म लगा देते हैं कि हमको उठना ही उठना है और हमें अपना योग करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, जो भी सारी आपकी क्लासें हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है एक माइंड में इस तरीके की फीलिंग आ जाती है कि हमें करना ही करना है ये सारी चीजें। तो जब इसकी प्रैक्टिस हम डेली करते हैं, ठीक है, ध्यान प्राणायाम योग की जो प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते हैं, तो जो आवरण होता है ना, जो दुखों का आवरण कह लीजिए, या हमारे मन के जो अलग विचार, थोड़े अलग टाइप के जो थॉट होते हैं,
उनके विचारों कह लीजिए, वो धीरे 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 देखेंगे आप क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप योग में जुड़ते जाएंगे और उसमें थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करेंगे, उसमें घुसते जाएंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, सारी चीजें, तो आप जो है आपका आत्मा खुद ही एक मतलब क्योर होता जाएगा। वहां से आपकी गंदगी जो है हटती जाएगी। गंदगी में हमारे यहाँ मतलब बोला गया शौच, ठीक है, तो वो दूसरी सोच मत आप लोग समझ लेना, एक और भी लैंग्वेज में आता है। सोच का मतलब होता है जो मैल जमा हुआ है, मन के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, ठीक है, उसका धुलाई करना। तो ये हमारा हो गया सोच के माध्यम से हम धुलाई करते हैं, तब जाकर के हम अपनी चीजों को पहचानते हैं, यानी आत्मा को पहचानते हैं। और वही हमारा जो स्फटिक मणि के समान यानी ट्रांसपेरेंटी, कुछ नहीं रह जाता है, आगे पीछे सब एकदम इक्वल दिखने लगता है। आप जब इस तरीके से हो जाते हैं धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, पहले तो अपनी चीजों को वैराग्य करेंगे कि आपको नींद का त्याग करना है, वो वैराग्य हो गया, ठीक है। कि अभी आप सोच लेंगे कि मॉर्निंग में हमें 4 बजे उठना ही उठना है, तो वो नींद उस समय आपको बहुत अच्छी आती है मॉर्निंग टाइम में, तो क्या करना, उसका हमें वैराग्य करना है। किसका वैराग्य करेंगे? नींद का। और उठने का क्या करेंगे? हम अभ्यास करेंगे। इसीलिए अभ्यास वैराग्य ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई हैं कि किसी भी चीजों का जब हमें मतलब हटाना है अपने लाइफ से, तो पहले उसका वैराग्य करेंगे, सोचेंगे कि हमको इसको हटाना है, तो वैराग हो गया। और उस चीज का जो आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हमारा अभ्यास हो गया। तो आप जगने का फिर अभ्यास करेंगे कि हम 4 बजे जगें। इसके माध्यम से ये हमारा होता है कि हमारी सोच समझ जो होती है वो बिल्कुल रितंबरा प्रज्ञा हो जाती है, यानी स्फटिक मणि के समान हो जाती है। और स्फटिक मणि वो होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है ना बाहर कुछ दिखता है ना अंदर, बिल्कुल एक जैसा दिखता है, उसी को हम बोलते हैं रितंबरा प्रज्ञा। यहाँ रितंबरा प्रज्ञा का शब्द आया है तो उसको इसलिए इतना हमने बताया आपको। और आत्मा अकेले रह जाती है, वह चित्त में प्रभावित नहीं होती। तो जब आपके अंदर राग द्वेष की भावना हट जाएगी, आपके मन पे पड़ा हुआ जो मैल है वो हट जाएगा, धुल जाएगा आपके अभ्यास और वैराग्य से चीजें। तो ये केवल नींद के लिए बस हमने एग्जाम्पल दिया, ये कई सारी चीजों के लिए हो सकता है, ठीक है, बस वो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। तब उस समय क्या है कि आपका मैल जब धुल जाता है तो आपकी आत्मा बचती है, जो कि आप उससे चीजों को कैसे प्रभावित करती है उसको देखेंगे। फिर आप ना गलत चीजों से जल्दी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप जैसे जब स्वच्छ हो जाते हैं, पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं, तो आप सबको उसी भाव के नजर से देखेंगे। हम सही हैं तो सभी सही हैं। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा पूर्ण रूप से क्लियर हो गया है, रितंबरा प्रज्ञा हो गया, पवित्र हो गया है, ठीक है। तो आप जो सामने वाला भी है ना, तो इतनी मतलब पावर आ जाती है योग में, योग करने से। क्योंकि देखिए हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम बता रहे हैं। सामने वाला आपसे कैसे बिहेव करेगा, वो क्या मन में सोच रहा है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, यहाँ तक की समझ आपको आ जाती है। इतना आपका आत्मा पवित्र हो जाता है। और ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है, रियल है। और आप लोग योग के साधक हैं, करिए इसको, देखिए और समझिए। तो जहां हमारी आत्मा बिल्कुल रितंबरा प्रज्ञा हो जाती है, यानी स्फटिक मणि के समान हो जाती है, फिर इसी को योग में कैवल्य के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें मोक्ष या मुक्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसी को जब एकदम स्वच्छ पवित्र हो जाती है या आत्मा से मिल जाती है, आत्मा ही रह जाती है, वहां पर सारी चीजें हट जाती हैं, तो हमारा मोक्ष मुक्ति और कैवल्य का मार्ग हमें बिल्कुल सामने दिखता है या हमें प्राप्त हो जाता है। जो उच्च लेवल के साधक होते हैं उनको प्राप्त भी हो जाता है। जिसके मन में संयस मात्र भी थोड़ा सा कुछ रह जाता है, तो फिर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर वो आगे अपना अभ्यास और वैराग्य करते हैं। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है। ये दोनों बातें उच्च कोटि के साधक के लिए कही गई हैं। ऐसे साधकों की पूर्व जन्म की साधना उच्च कोटि की होती है। ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, जब हम सारी चीजें अपने ईश्वर को सौंप देते हैं, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके अपने काम करते हैं। अभी हम आपकी क्लास ले रहे हैं, ऐसे समझेंगे, हम आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता, फिर भी हमें क्लास लेनी है, ये हमें पता, हमें ऑर्डर है, आदेश है सर का कि आपको क्लास लेनी ही लेनी है, ठीक है। कुछ चीजें हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आ रही हो, तो हम उसको ईश्वर को सौंप देंगे कि ईश्वर मैं करने तो जा रही हूँ,
पर आप संभाल लेना, अच्छा हो बुरा हो क्या हो वो आप संभाल लेना, ठीक है। ये होता है ईश्वर प्राणिधान। उनको हर चीज में साक्षी मान करके अपने कर्म को करते रहना, ठीक है। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो इसी प्रकार से काम करते हैं और इसी प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संसार से और चीजों का लेना देना नहीं होता है। आप क्या खाए, क्या पहने, कैसे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, आज हमें कितने पैसे चाहिए, इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए बस ईश्वर ही सर्वोपरि है और ईश्वर उसका फल भी देता है, उनको उच्च कोटि का साधक भी बनाता है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना किसी प्रकार की लालच होती है, ना कोई और ऐसी भावना होती है। तो इसलिए ईश्वर प्राणिधान को सर्वश्रेष्ठ जो है उच्च कोटि के साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उनके पूर्व जन्मों के संस्कार योग साधना के होते हैं। तो जैसे पूर्व जन्म से आप ऐसे समझेंगे, सपोज दैट कोई इसमें से हो, हम ही हैं, चलिए हम किसी का एग्जांपल नहीं लेते, खुद का एग्जांपल देते हैं। अभी हम अपना योग साधना का जर्नी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और किसी कारणवश, ठीक है, हम अपनी साधना पूरी नहीं कर सकते हैं और हमारा जो है देहावसान हो जाता है इस तरीके से। तो हमारी चीजें जो छूट जाती है ना, कि अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, योग हमारा यहाँ तक हो रखा है, इसके आगे का हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक मन में वो रह जाता है, ठीक है। तो वो जब अगले मतलब दूसरा जन्म जब हम पाएंगे, क्योंकि उसको पूरा तो करना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो है ही कि जब आपको जो कर्म है उसका फल तो आपको लेना ही लेना है, मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जन्म जब हम लेते हैं तो हमारी जर्नी यहीं से फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। और वो होनी है, क्योंकि हमारा इस धरती से कोई भी व्यक्ति जब तक अपने पूरे कर्मों को भोग नहीं लेगा तब तक उसको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब मोक्ष मुक्ति तभी मिलेगी जब वो खुद को परमात्मा को सौंप देगा। अदरवाइज कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा हवाई जहाज नहीं, एरोप्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, कुछ भी नहीं कि जो आपको मोक्ष मुक्ति तक पहुंचा सके। बस यही एक मार्ग है, यही एक साधन है, ठीक है, योग और ईश्वर को समर्पित करना। तो हमारी जर्नी फिर अगर हम नेक्स्ट बार जन्म लेते हैं तो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से योग को हमने छोड़ा है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। साधना संस्कार योग साधन के होते हैं, यानी पहले के पूर्व जन्म के संस्कार ही उनको नेक्स्ट जन्म में मिलते हैं, किंतु इतने उन्नत नहीं होते कि सीधे समाधि की प्राप्ति कर सके। इसके लिए राजयोग में क्रिया योग का वर्णन किया गया है। क्रिया योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ठीक है सर, नेक्स्ट देखेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा, ठीक है, अर्थात तब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। तप मतलब हो गया अपने आप को कहीं तपाना या किसी चीज में पूर्ण रूप से लगाना। अब आप लोग इतने मतलब सारे साधक जुड़े हुए हैं और 4 बजे से उठ करके योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं कि 6 बजे की क्लास हमारी मिस ना हो जाए, ये भी तो एक प्रकार का तप है ना। या जो लोग अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, ये भी एक तप है, क्योंकि हम किसी चीज को सीखने जा रहे हैं, किसी चीज को जानने जा रहे हैं। तो बिना तप के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना तप के तो बस यही होगा कि पूरे दिन आपने मॉर्निंग उठा, खाना खाया, बनाया, बच्चों को पाला पोसा, ये सब किया, बस वही हमारा है, तो उतना ही रह गया। लेकिन उससे अलग अगर हम हट के कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा एक तरह से तप हो गया। स्वाध्याय आपको मालूम है कि खुद का अध्ययन करना, कि आज हम पूरे दिन में क्या किए, पूरा एनालिसिस करना रात में कि पूरे दिन का क्या दिनचर्या हमारा रहा है। और ईश्वर प्राणिधान, ठीक है, ईश्वर को समर्पित करके अपने काम को करना, यही हमारा क्रिया योग है। क्रिया योग यहाँ लिखा हुआ, तो इसका मतलब इन सारी चीजों को करते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्यम कोटि के साधक को शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख आदि से सहन करने की आदत अपने शरीर को ढालनी होती है। जो मध्यम कोटि के साधक होते हैं, ठीक है, उच्च कोटि के साधक तो उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, देखेंगे कि उनको हवा, धूप, गर्मी, बारिश कुछ भी नहीं पता चलता है। आपने फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव जी को देखा होगा, इतना चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, वो एक ही कपड़े में रहते हैं, एक ही कपड़ा को पूरा नीचे से ऊपर तक वेयर किए रहते हैं, है ना। तो भी एक तरह से उच्च कोटि के साधक है, उन्होंने भी बहुत अपने आप को तपाया है इस तरीके से। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं या मध्यम कोटि के साधक होते हैं, तो उनको देखिए, जो मध्यम के होते हैं उनको
मान अपमान सुख दुख आदि की सहन करने की आदत अपने शरीर को ढालनी होती है। कहने का मतलब है कि जो अच्छे कोटि के साधक हो जाते हैं उनको इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं होता कि मेरा अपमान हो रहा है, कि मेरा सम्मान हो रहा है, या हमें दुख परेशान कर रहा। क्यों? क्योंकि वो इतना योग में रम जाते हैं, परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। जो बातें देखिए अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है, ये सब आप सबको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, ठीक है। तो बस उसका यही है कि हमें इसके इन सारी चीजों को कैसे अपने जीवन में ढालना है, कैसे उतारना, कैसे हमें उच्च कोटि का साधक बनना है। तो उच्च कोटि का भी नहीं बनिए, मध्य कोटि का भी मत बनिए, लेकिन निम्न कोटि के साधक तो बन ही सकते हैं। और हम जितने लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर हैं सब निम्न कोटि के साधक हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो अभी हम लोग निम्न कोटि के ही साधक हैं। क्योंकि अभी हमें मान अपमान से दुख होता है, हमें सुख दुख से दुख होता है, हमें राग द्वेष से दुख होता है। तो ये सारी चीजें हम अभी इतने बड़े लेवल के योगी नहीं बने हैं कि जो इन सब चीजों से हम लोग दूर हो जाएं या परे हो जाएं। मन में धैर्य और मन में धैर्य और सभी अवस्थाओं में चित्त को समान बनाए रखने का अभ्यास करना होता है। साथ ही आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना होता है, तभी वे समाधि को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर, इतना सब समझा चुके हैं। उच्च कोटि के साधकों अर्थात जिन्होंने अभी तक योग साधना प्रारंभ नहीं किया है, अधम कोटि के, ठीक है, अधम कोटि के साधकों अर्थात जिन्होंने अभी तक योग प्रारंभ नहीं किया, उन्हें अष्टांग योग की साधना का अभ्यास करना आवश्यक है। क्योंकि योग के सभी अंगों के पालन से उनकी शरीर और मन सबल एवं शुद्ध हो सकेगा। तत्पश्चात एकाग्र होकर समाधि लाभ कर सकेगा। राजयोग की साधना में साधक की स्थिति जिस स्तर पर होगी वैसे ही उसको योग सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अभी जो हमने समझाया ये वही पूरी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी हम लोग अधम कोटि के हैं, अधम भी कह सकते हैं और निम्न कोटि भी कह सकते हैं, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो हमें अभी अष्टांग योग का ही पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अगर अष्टांग योग में आप पूर्ण रूप से सफल हो गए तब जाकर के आप मध्यम कोटि के साधक बनेंगे। फिर उसकी भी कुछ चीजें अपनी हैं, वहां भी आप पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए तब जाकर के आप उच्च कोटि के साधक बनेंगे, जहां आपको मोक्ष मोक्षी कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये 3 साधन बताए गए हैं योग मार्ग में, अधम, मध्यम और उच्च कोटि के, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे राजयोग। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना का जो मार्ग होता है अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वह प्रयोग करता है उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। ज्ञान मार्ग के द्वारा सर्वज्ञ अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। वैसे तो उन सभी साधनाओं को जिसमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है उन्हें ज्ञान योग कहा जाता है। गीता में सांख्य योग को भी ज्ञान योग कहा गया है, परंतु मुख्यतः वेदांत की साधना को ही ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि योग के कितने सारे जो अभी हमने पीछे देखे थे ना, भक्ति योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। हठ योग, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ देखा था ना, पेज नंबर 15 पर। आप लोग पेज नंबर नहीं देखेंगे, मैं बता दे रही हूँ। 15 पे देखा था ना, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो इतने सारे जो अभी तक हम लोगों ने देख लिया, कर्म योग तक हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें कर्म योग तक हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि किस तरीके से माध्यम से हम योग को प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष मोक्षी कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो मंत्र के द्वारा हो गया, हठ योग के द्वारा आपने देख लिया, हठ योग में कुंडलिनी जागरण से कैसे हम मतलब आत्मा से परमात्मा को मिला सकते हैं या पहचान कर सकते हैं। फिर कर्म योग हमारे, फिर आता है ज्ञान योग। तो ज्ञान में भी यही सारी चीजें बताई गई हैं। ज्ञान का भी बहुत बड़ा अपने आप में, क्योंकि गीता में बताया गया कि सांख्य योग जो है ज्ञान योग का एक बहुत बड़ा योगदान है।
ठीक है, उसमें सीधी सीधी सी बात कही गई है। तो सांख्य दर्शन के प्रवक्ता को हमने बताया था ना कि ऋषि कपिल मुनि है, और गीता में भगवान कृष्ण ने खुद ही बोला है कि कपिल मुनि मैं स्वयं हूं। ठीक है, मैं स्वयं ही कपिल मुनि हूं। तो ज्ञान जिस तरीके से गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, बताया कि आपके कैसे कैसे कर्म होने चाहिए, या ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उनके जो मतलब भाई लोग थे, धृतराष्ट्र के पुत्र लोग थे, तो उनसे कैसे किस तरीके से अपना चीजें वापस लेना है, वो ज्ञान के माध्यम से। यानी पूरा गीता जो है एक ज्ञान पर बेस्ड है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता जिस तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारी चीजें उस पर बेस्ड हैं। तो यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो सांख्य योग ज्ञान योग के परंतु हाँ ठीक है, वेदांत दर्शन जो है, जैसे कि हमने बताया था, वेद से उपनिषद आया, उपनिषद से फिर जो है वेदांत आया। ये उपनिषदों का अंतिम भाग वेदांत कहा गया है। ठीक है, वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहा गया है। तो इसमें सारा सार उसमें बताया गया है। तो वेद हर कोई पढ़ नहीं सकता था। फिर उसके बाद से आपने देखा ज्ञान का ही वहां पर गुरु और शिष्य का जो है, गुरु किस तरीके से अपने शिष्य को उपनिषद का चीजें बताते हैं, उपनिषद में कैसे कैसे मतलब चीजें वहां पर बताई गई हैं। यानी ईश्वर को किस रूप में देखा गया है, सूर्य को किस रूप में देखा गया है। ठीक है, तो फिर उसका सार आया, फिर उसके बाद आया वेदांत। ये सारे ज्ञान का ही मार्ग है। ठीक है, वेद, उपनिषद, वेदांत, ये भगवत गीता, ये सारे ज्ञान के ही मार्ग बताए गए हैं इसमें। तो लास्ट इसका जो बताया गया है वेदांत, ठीक है, इसमें ज्ञान की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। वेदांत की साधना को ही ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। यानी जो वेदांत पढ़ेंगे, सारी चीजें समझेंगे, तो आप लोगों को ज्ञान योग के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि इस साधना में ज्ञान की मुख्य साधना है, यह ज्ञान की उच्चतम कोटि और अंतिम अवस्था है। ठीक है, वेदों का अंतिम भाग जो है, जिसके कारण साधक ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्म ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप वेद पढ़ते हैं तो हम लोगों के बस की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा परमात्मा के ही मुख से वहां पर निकली हुई चीजें हैं, तो सबके बस की बात नहीं है। तो फिर उनको ऋषि मुनियों ने रूपांतरित किया उपनिषद में, फिर उपनिषद से गुरु शिष्य परंपरा बनी, फिर उसके बाद वेदांत में आया, जो कि उस पर भाष्य लिखा गया। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांत के प्रख्यात राइटर है वो, और उन्होंने वेदांत की रचना की, तो थोड़ी सी चीजें इजी हुई। तो जब हम वेदांत को पढ़ते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं, तो वहां पर ज्ञान का हमें पूरा जो वेदों में वर्णित है चीजें, ठीक है, वेदों में वही सारी चीजें, ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर अन्न कैसे बना, अन्न के बाद औषधि कैसे बनी, औषधि के बाद मनुष्य कैसे बना, ये सारी चीजें जो है ज्ञान की बातें हैं। तो जब अगर आप वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं तो वहां सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तो हम योग पढ़ रहे हैं, तो योग से ये लगता है कि बस हमने ध्यान, आसन, प्राणायाम कर लिया तो हमें सारी नॉलेज हो गया, तो ऐसा नहीं है। पर नॉलेज है, ये भी सारी चीजें नॉलेज की हैं, लेकिन जैसे हमें ज्ञान के बारे में जानना है, ठीक है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कैसे है, तो सारे जितने भी उपनिषद आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां ब्रह्म की ही चर्चा की गई है हर उपनिषद में। तो वहां ज्ञान की बातें सारी बताई गई हैं। राजयोग के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत, स्फुटस्थ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, अपने यह समस्त विप्र प्रपंच उसी अद्वितीय तत्व में अंतर्भूत स्थित और प्रकाशित है। ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान, अनंत, अखंड, अनादि, अविनाशी, चेतन स्वरूप तथा आनंदमयी है। जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रविष्ट होकर नाना रूपों में प्रकट होती है, उसी प्रकार सभी जीवों की अंतरात्मा वह एक ही ब्रह्म का नाम रूपों से प्रकट हो रहा है, और वह इस जगत के बाहर भी है।
तो इससे क्या समझ में आया? अभी के जितने पॉइंट्स हमने पढ़े जो बताया, किसी को कुछ समझ में आया? नहीं तो इसको एक बार फिर से और हम अच्छे से पढ़ के फिर बताएं। इसका सीधा सा मतलब ये है, जहां शॉर्ट में यहाँ पे लिखा, देखिए इसमें बड़ी बड़ी बात, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी समझ, जो पहले से पढ़ रहे होंगे वेद और वेदांत निष्ठा, जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा होगा, वो तुरंत ये सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। पर जो इनिशियल स्टूडेंट हैं या साधक हैं, जो योग पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम अभी डिप्लोमा में ज्वाइनिंग लिया है, क्लास ज्वाइन किया है, एडमिशन लिया है, जो भी, उनके लिए थोड़ा सा ये अभी टफ हो सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो आप उसमें वेद में पढ़ते हैं, यानी सृष्टि में जो चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे बाहर भी है, यानी हमारे इस पूरे जो ब्रह्मांड की चीजें हैं वो हमारे सृष्टि की भी चीजें हैं। यानी जो आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा एक जो है चिड़िया के अंदर भी है, वही आत्मा एक कैट के अंदर है, वही आत्मा एक चींटी के भी अंदर है, और वही आत्मा परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार है नहीं, ठीक है, जिसने सृष्टि रची है, सृष्टि बनाई है। लेकिन उसके बाद की जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई है, चाहे वो इंसान हो गया, जानवर हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सब में वही प्राण और वही ब्रह्म जो है समाया हुआ है। आप देखेंगे कि चींटी इतनी छोटी सी होती है, हाथी इतना बड़ा सा होता है, तो आप सोचेंगे ये हाथी का स्वरूप है, भाई ये बहुत महान है, ये बहुत बड़ा है। चींटी इतनी छोटी सी है तो इसकी कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर किसी के भी दिलो दिमाग में होगा तो इस बात को आप लोग निकाल देंगे, क्योंकि ब्रह्म हर व्यक्ति में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर चींटी में, कीट मकोड़े जो भी हैं, पतंगे, सब में ब्रह्म है। जिसने इस सृष्टि को बनाई है, जिसने सृष्टि के एक एक कण कण में निवास करता है, वो मतलब सब जगह है। ऐसा नहीं कि जो अमीर व्यक्ति है उसका प्राण जो है, उसकी आत्मा बहुत महान है, और जो थोड़ा गरीब है, हमारे लेवल का नहीं है, वो किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। काम अलग बात हो गई। खैर, उसके अंदर भी वही प्राण है, वही ब्रह्म है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई कि ब्रह्म क्या है। जो अभी हमने लास्ट की लाइन हमने पढ़ाई है ना, बस इसका ओवरऑल सार यही है कि जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, ठीक है, ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर उसने जो कुछ भी बनाया, यानी पेड़ पौधे जो भी बनाया है ना, ये उसी की देन है। हमें ऐसा लगता, देखिए पेड़ होते हैं जो, कई पेड़ों को इतना पूजनीय माना जाता है, जैसे कि हमारे पीपल के वृक्ष हो गए, बरगद के वृक्ष हो गए, नीम की कितनी औषधि वाली होती है। इन सब चीजों में भी भगवान का वास होता है। स्पेशली पीपल के पेड़ में तो होता ही होता है, सभी को पता। पीपल के पेड़ का हम पूजा भी करते हैं, बहुत सारे जगहों में आप लोगों ने देखा होगा, एक सावित्री पूजा होती है, फिर बट वृक्ष का भी पूजा होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ गोल गोल धागा सा बांधते हैं। तो इस तरीके से हम बस इतना ओवरऑल ये सार समझ सकते हैं कि परमात्मा हर एक कण कण में है, ठीक है, जो अभी लास्ट का आप लोगों को हमने पढ़ाया। आई इतनी बात सभी को समझ में? अपने घरों में आपने देखा होगा कितने, कभी पोछा लगाने के बाद कभी कुछ इतनी चींटियां आ जाती हैं, छोटे छोटे चींटे आ जाते हैं, या हमारे बालकनी में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, चिड़िया पक्षी, तो वो सब में वही प्राण बसा हुआ, वही आत्मा बसी हुई जो हमारे अंदर में बसी हुई। तब जब हमें योग के माध्यम से ना ये चीजें समझ में आ जाती कि जैसा हम है वैसा आप भी हैं, यानी हमारे अपने लिए दर्द है तो उसके लिए भी दर्द होना चाहिए, तब तो आप परमात्मा के प्रिय भक्त हो सकते हैं। अदरवाइज जहां ये भावना आई, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये उसका, नहीं, उसको पेन नहीं होगा, उसको मार दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, या उसको नीचा दिखा दो, कोई भी चीजें हो,
ठीक है, तो फिर आप परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अपने अंदर जो वास करते हैं परमात्मा, आप उसको भी नहीं देख पाएंगे। तो किसी के अंदर मत देखिए, खुद के अंदर देखिए। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब किसी की क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेरी है इस पीडीएफ से रिकॉर्डेड, ठीक है, जो आपका पीडीएफ है इससे रिकॉर्डेड कोई भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सारी चीजें, इसका मतलब सब लोग अच्छे योगी बन गए हो, सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, सभी को समझ में। सरस्वती जी आपने सरस्वती जी हाँ हैंड रेस किया है। मीनाक्षी जी पूछिए। नहीं मैम, समझ में आ रहे हैं। मंत्र योग में क्या होता है बताएंगे? समझ में आ रहा है तो 2 मिनट का टाइम मैं पूछ देती हूँ। हाँ, योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मंत्र के द्वारा? मंत्र के द्वारा भी हम योग को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मंत्र बोलते हैं तो उसमें हम लीन हो जाते हैं, तो हमारे जो विचार है उससे हम हट जाते हैं। तो मंत्र से भी हम खुद को स्टेबल कर सकते हैं ध्यान के लिए, योग के लिए। तो स्टेबल कर सकते हैं तो वो कैसे शुद्धि, किस शुद्धि के माध्यम से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं? क्या क्या बॉडी के अंदर क्या क्या शुद्धियां करनी होती हैं? फिर केवल मंत्र के द्वारा तो भी बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा। उसके लिए पहले हमें अपने आप को शुद्ध करने होते हैं ना, जो हमने बताया कि शौच, संतोष, तप, ये सारी चीजें करनी होती है ना। तो फिर ऐसा क्या करेंगे कि जो हमारा इंटरनल जो पार्ट है वो शुद्ध हो, स्वच्छ हो। चित्त को एकाग्र करना ही उसका उद्देश्य हो सकता है। आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे। आप ये बताइए कि इंटरनल पार्ट को शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? केवल मंत्र के द्वारा या और किसी के द्वारा? अभी पढ़ाया ना 60 कर्मों के द्वारा, अभी तो पढ़ाया था ना जस्ट 60 कर्मों के द्वारा ही तो हम इंटरनल चीजों की वॉश कर सकते हैं ना, धुलाई कर सकते हैं। और अभ्यास वैराग्य तो ये हो सकता है ना कि आप किसी चीज को मतलब त्याग करना चाहते हैं, आप योग में आना चाहते हैं, तो आप फालतू के गॉसिप को त्यागना चाहते हैं। होती है बिना मतलब की, जिसमें कोई बात कुछ नहीं होती, बस उनके घर में क्या बना, उनके घर में क्या बना, उनका लड़का क्या पढ़ रहा, उनकी लड़की क्या पढ़े, उन सब चीजों का जब आप वैराग्य करेंगे, और वैराग्य तब करेंगे जब उसका अभ्यास करेंगे कि हम कम से कम लेडीज से मीट करें, कम से कम हम बोलें, कम से कम, तो वो हो गया अभ्यास वैराग्य, है ना। वैसे बहुत सारे साधन हैं। और किसी का कोई क्वेरी? मामा और एक बार बोल दे। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप पूछिए। कैसे होगा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम वैराग्य को कैसे कर पाएंगे? वैराग्य, हाँ, वैराग्य को बस प्रैक्टिस करनी है। सपोज दैट आप गलत भोजन करते हैं, ठीक है, आप 9 बजे 10 बजे रात को भोजन करते हैं, तो अब आप योग के विद्यार्थी हैं, योग के साधक हैं, आप योग को जी रहे हैं। अगर योग में इंटरेस्ट नहीं होता तो आप योग में आते नहीं, ठीक है। योग ने आपको चुन लिया है, तो अब उस चीज का हमें वैराग्य करना है कि जो आप 10 बजे रात को भोजन करते थे, वो अब हमें कितना करना, 6 से 7 के बीच में कर लेना है। अगर क्लास आपकी 6 से 7 के बीच में, जैसे ही खत्म होती है क्लास, आप 7 बजे अपना भोजन कर लीजिए। नहीं होती है आप 6 बजे तक भोजन कर लीजिए, यानी सूर्यास्त होने से पहले पहले। तो एकदम से नहीं होगा, क्योंकि आपका तो टाइम है 10 बजे रात को खाना खाने का। तो उस चीज का हम वैराग्य करेंगे कि हम थोड़ा अपने टाइमिंग को कम करें, ठीक है। अगर हम 10 बजे खाते थे तो कोशिश करें अब हम 8:30 या 9 के बीच खाएं। फिर ये भी टाइम सुटेबल नहीं है इतनी लेट नाइट खाना खाना। फिर हम उसको और कम करेंगे, धीरे धीरे उसको 7 बजे तक लेकर के आएंगे। तो ये हमारा अभ्यास हुआ, यानी अपने टाइम को चेंज करना। बहुत सारी चीजों में यूज हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे छोटा सा एक और एग्जाम्पल दे देते हैं।
आपको आदत नहीं है मॉर्निंग नहा धुल करके फ्रेश हो करके योग करने की, तो उसकी आदत डालेंगे कि मॉर्निंग हम जल्दी उठे, है जल्दी पहले गर्म पानी पिए, फ्रेश होने जाएं, उसके बाद नहा लें, नहाने के बाद अपना योग करें। तो ये जो आप देर तक सोते थे ना, उसका हमें वैराग्य करना है। और वो जो हम उठने की प्रैक्टिस करेंगे कि हम 4 बजे उठ ही जाएं, इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो हमारा अभ्यास होगा। आ गई इतनी बात समझ में सभी को? ओके मैम। जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं उसका वैराग्य करेंगे, और जो चीज हम अपनी लाइफ में मतलब यूज करना चाहते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। बस सीधी सी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए अभी फिर शांति पाठ करते हैं। है कोई तो जल्दी से फटाफट 1 मिनट में पूछ लीजिए, क्योंकि दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है। किसी का कोई क्वेरी नहीं? ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।